नमस्कार दोस्तों, सभी भाइयों को राम राम। दोस्तों आज 29 दिसंबर 2025 दिन सोमवार। चलिए दोस्तों जानते हैं दिल्ली आजादपुर मंडी में आज का लहसुन का क्या बाजार चला। मंडी में लहसुन। शर्मा जी राम राम जी, कैसे हो जी भाई साहब? बढ़िया जी। आज की क्या रिपोर्ट है, बिक्री कैसी चली, कहाँ कहाँ के माल हो आए जी? 1:57 हो गए, दोपहर के 1:57 पर। चलिए जानते हैं आज का। बाबू जी भी आज थोड़ा सा लेट हो गए, फिर मैं नारियल मंडी चला गया। इतने में जो है यहाँ पर लो जी किसान भी बैठे जी, नए वाले माल भी है, पुराने वाले भी हैं। और ये सबसे बड़ी बात है जी फार्मिंग लहसुन। ये सारा का सारा फार्मिंग लहसुन है जी, जिसके नीचे वो चनिया माल निकलता है, चनिया वाला जो छोटा छोटा बरीक। बाबू जी राम राम जी। राम राम दादा जी, कैसे हो जी बाबू जी? बढ़िया बढ़िया, आप बताएं कैसे? बढ़िया जी, ठीक है। लेट हो गया, पहले आप लेट हुए, फिर थोड़ा सा मैं लेट हो गया। आज ऐसे ही आज मस्तक पीला कर रखा जी, क्या बात? चंदन चंदन लिखवा है जी क्या? थोड़ी पूजा थी उसी से। अच्छा जी, अच्छा। आज काफी कमेंट आए, दोबारा भागना पड़ा जी। हाँ, थोड़ा मैं लेट हो गया। दर्शन करवा दो, क्या बात होगी? आज कुछ हलचल है क्या कोई? नहीं, हलचल तो देखो ये सोमवार से होनी थी। 15 गाड़ी की हालांकि आमदनी है। हाँ जी। जिसमें एक गाड़ी चाइना। अच्छा जी। पहले उन लोगों का नाम लेना चाहिए जो मार्केट डिस्टर्ब गए थे। बाकी 6 गाड़ी एमपी है, 6 गाड़ी यूपी है और एक आध गाड़ी और होगी। टोटल 15 गाड़ी है। हाँ, एक गाड़ी फार्मी है। अच्छा जी, फार्मी आई थी। फार्मिंग अपने पास आएगी। और एक गाड़ी नया है। अच्छा जी। छोटा टेम्पू था, मेरे पास ये आया था, मोटा बिक गया। अच्छा ये पड़ा है और वो पड़ा है। अच्छा जी, अच्छा जी। आज की पहले रेट भाव बता दो जी। देखो भाव तो बढ़िया है। बढ़िया। जो पिछला हफ्ता टेंशन में था, जो पिछला हफ्ता जो मैंने बोला था कि ये घबराहट का माल है कुर्सी देना, कुर्सी कि ये घबराहट का माल है और ये घबराहट में माल आया हुआ है। सर आपने तो ड्रेसअप भी चेंज कर दिया, अब आप बन गए व्यापारी। अब आप वकील साहब नहीं हो। नमस्कार जी भाई साहब जी, कैसे हो जी? लोग मेरे को धक्का दे रहे हैं, किसी को ये नहीं पता है मैं ही घूम रहा हूं, ये सोच रहे खरीदने वाला। अब आप वकील साहब लग ही नहीं है ना, अब आप लगे हो अब आप व्यापारी लग रहे हैं यहाँ पर। ये उठा लो बेटा दोनों। पिछले हफ्ते मैंने बोला था प्रॉफिट बुकिंग निकली है, कुछ घबराहट से निकला है, कुछ घबराहट करवाई गई कि माल निकल जाए। क्योंकि अब ये 1 महीना जनवरी का पूरा ही उठा पटक वाला है। उठा पटक मतलब जितना माल था वो 80% माल निकलवा दिया गया। जो हाथों में था उसका 80% तो माल निकल गया। ठीक है जी। कुछ घबराहट करके निकला, कुछ प्रॉफिट बुकिंग की वजह से निकला। अब रह गया थोड़ा बहुत माल। इसके साथ साथ नया माल जो थोड़ा बहुत आ जाए, 1500-2000 इकट्ठा, मैं क्या वो आगे 5-10 हज़ार इकट्ठा भी हो जाएगा तो 10 हज़ार इकट्ठा भी हो जाए, उससे क्या होगा? ठीक है जी। 20 हज़ार इकट्ठा भी आ जाए तो उससे क्या होगा? हालांकि 20 हज़ार इकट्ठा आने में कम से कम 20 जनवरी लगेगी। उसमें भी अगर बारिशें नहीं आती तो 2-3-4 तारीख को या 5 तारीख को बारिशें बता दें। अगर वो नहीं आती तो 20-25 हज़ार इकट्ठा आएगा। वो आ जाती तो और दिक्कत आएगा। तो बेसिकली ये पूरा जनवरी पूरा उठा पटक वाला है। ठीक है जी। इसमें जितना फंडा वही रखना है, रुकना नहीं, धीरे धीरे बेचते चलना है। अभी पैसों में से वो लड़ पड़ा आदमी, कह जी आपके धीरे धीरे के चक्कर में पिछले हफ्ते, कल नहीं बुधवार की बात है, मेरे से फ़ोन आ गया। उस बंदे ने 150 कट्टा उसका बैलेंस आ गया। कह जी मैं तो धीरे धीरे के चक्कर में आपके अटक गया। मैं क्यों? कह 600 कट्टा रखा था और बाकी तो बेच लिया, जो तेजी आई उसे बेचा मैंने, थोड़ा उससे पहले भी बेचा, लेकिन अब जो एकदम घबराहट हो गई 150 कट्टा आपकी वजह से अटक गया। यानी जो बेच लिया वो अपने समझ से जो अब रुक गया, यानी परसों की घबराहट तक उसको टेंशन हो गई। हाँ, बुधवार को उसने मेरे को ये बात बोली थी। मैंने कहा उसको यही बोला मैं जवाब दूंगा इंटरव्यू पे, ऐसे नहीं दूंगा जवाब, इंटरव्यू पे दूंगा। आज उसके लिए स्पेशली आज ये उसी को बता दो कि भाई अब तो 10 बढ़ गए, 10-20, और ये हफ्ता पूरा ही ठा जाएगा। अब बता भाई साहब, अगर ये साल आज बेच के फ्री हो ले, कभी आगे से आगे के चक्कर के लिए उसको बोल दो। ये बात मैं पहले बोल चुका हूँ। जिसको घबराहट हो बेच के फ्री हो सकता है, जिसको देखना है पूरा मजा तो धीरे धीरे करके बेचे। ठीक है जी। तो ना तो आप खुदाना और दाना के कहने पे रोक दें, ना आप खुदाना और दाना के कहने पे बेच रहे। कोई ऐसा भी हो सकता है अभी कोई कहीं विधि का विधान बन जाए, भी चाइना इतना आ जाए कि बिकने ही ना दे, चाइना की गाड़ियाँ चाइना का राष्ट्रपति खुद आ गया
वो कह रहा है भाई साहब हमारे से माल तो बिकता नहीं, सारे हिंदुस्तान में ही देंगे। पहली बात चाइना बैंड है, दूसरी चीज़ ये दूसरी कंट्रीज से घुमा के आ रहा है, तो इसकी इंक्वायरी गवर्नमेंट को करनी चाहिए। और जो हमारे मित्र प्यारे हैं जिनको मैं परसों भी नाराज हुआ कि मैं अंधों को चश्मा बांट रहा हूँ, बहरों को भजन सुना रहा हूँ, तो अभी भी भैया गूंगे और बहरे नहीं बनो, अभी भी अलर्ट हो जाओ। फर्क कुछ नहीं पड़ रहा, ना ज़्यादा आएगा। मैं आगे के लिए बोल रहा हूँ, हर साल यही होगा आपके साथ, पूरा साल आप रगड़ते रहोगे, जब कमाने का टाइम आएगा चाइना आएगा और आपको लपेट के चला जाएगा। ठीक है जी। या तो आप उन 3 इडियट्स की तरह हो जो 3 इडियट में मूवी में थे ना, 3 जो पेंट उतार के कहते थे तोहफा कबूल करो जापना तुसी ग्रेट हो, या तो आप लोग वो हो। जो कमाई का टाइम आता है आप लोग ऐसी हरकतें करते हैं, आप लोगों से ना तो ट्वीट होता है, ना आप लोगों को कंप्लेंट्स होती हैं, आप कुछ नहीं करते। एक गिने चुने 10 आदमी 15 आदमी आपको लपेट के चले जाते हैं। भाई साहब ओपन बोल रहा हूँ, धमकियाँ सुन रहा हूँ, मेरे को शनिवार धमकी आई है, शुक्रवार धमकी आई है, समझ गए। उसके बावजूद बोलते हैं, जो लाने वाले मेरे दोस्त हैं, जितना चाहो मंगवा सकता हूँ, 1 नंबर भी भेज सकता हूँ, उस पर तो कोई दिक्कत नहीं है ना। ठीक है जी। लेकिन अपना धर्म नहीं खोऊंगा। आप लोगों से कुछ हो या ना हो, हम वही चिड़िया हैं जो समुद्र के किनारे खड़े होकर कह दिए समुद्र सुखाऊंगी। ऊटी में जो मोनोपोली चलती थी, लेने जाओ तो महंगा, बेचने जाओ तो मंदा, ये होता था ऊटी के किसानों के साथ। ठीक है जी। वो मोनोपोली तोड़ी है अकेले, बहुत अच्छे से समझ आती होगी, जो मोनोपोली बनाते थे उनको समझ आती होगी कि कैसे टूटी। उसका तोड़ दिया हमने 2 बीज, सुपर शंकर और काटरगोला। ठीक है जी। इस साल उसके उत्पादन के हिसाब से समझ आ जाएगा कि ऊटी का गेम क्या चलेगा क्या नहीं। उनको भी लेवल में आके काम करना पड़ेगा। ये नहीं कि जब बेचने जाओ तो महंगा कह दिया, जब किसान लेने जाए तो महंगा, किसान बेचने जाए तो मंदा। और ये वही लोग फिर उसका भी धंधा कहते हैं चाइना का। तो भाई साहब जब तक अपने लिए खड़े नहीं होंगे, अपने लिए मतलब ये आपका रोटी है। ठीक है जी। और लहसन का परिवार आपका समाज है, भले आप किसी भी धर्म से ताल्लुक़ रखते हो। ठीक है। क्या नाम है भाई साहब आपका? मोहम्मद आरिफ। क्या नाम है आपका? मोहम्मद मुस्लिम। ये बताओ, जब हम व्यापार करने बैठते हैं, जब मंडी में माल खरीदते हैं, कोई ये पूछता है कि क्या नाम है, क्या धर्म है, क्या नहीं? इकट्ठे हो गए व्यापार करते हैं, इकट्ठे एक ही दुकान से चाय लेके पी रहे होते हैं। कई बार तो जो सिगरेट पीते हैं वो भी एक दूसरे की पी लेते हैं। कोई ये तो नहीं पूछता ना आप मियाँ जी हो या आप पंडित जी हो। तो मतलब ये हमारा परिवार है, ये जो लहसन का व्यापार है ये हम लोगों का परिवार है, हमारा समाज है। अगर हम इसको नहीं बचाएंगे तो फिर क्या कर रहे हैं हम? फिर तो हमारे को कुछ कहना ही नहीं चाहिए। तो भाई आज भी जागरूक हो जाओ, फर्क कुछ भी नहीं होने वाला चाइना से अभी इस साल, लेकिन मैं आने वाले टाइम के लिए बता रहा हूँ। आज जागरूक होंगे, आज इंक्वायरियाँ होंगी, तो आगे के लिए लोग या तो खुलवाएंगे लहसन। ठीक है जी। हमारे को लड़ाई ये नहीं है, लड़ाई ये है कि या तो लहसन आप खोल दे, गवर्नमेंट खोल दे, तो जो यहाँ का किसान है, यहाँ का व्यापारी है, उसी को लेके काम करेगा कि भाई हमारे यहाँ 12-13 राज्यों में माल होता है, चलो जब हम चौथा और 14वां, जैसे 13 यहाँ राज्यों में माल होता है तो हम 14वां राज्य वो भी समझ लेंगे। ठीक है जी। उसी हिसाब से माल कैलकुलेट करके हम धंधा करेंगे। लेकिन ये नहीं होना चाहिए ना कि हम तो सोचे माल नहीं आएगा और फिर कुछ बड़े लोग, पैसे वाले लोग, जिनकी सरकारों में बहुत बड़ी उठपैठ है, जिनके नाम से मंत्री भी सैल्यूट मारते हैं, ऑफिसर सैल्यूट मारते हैं, तो उनके कहने से उनको माल निकल जाते हैं। और ये सब हम गरीब आदमी बेवकूफ़ है क्या, या किसान बेवकूफ़ है क्या? ठीक है बेटा, आगे होगा। मेरे फ़ोन वहाँ पे ना तो व्यापारी बेवकूफ़ ना किसान बेवकूफ़ है ना। खोलो तो पूरा खोल दो, खुल के लड़ लेंगे, ना तो चोरों की तरह मंगवाओ, ना हेरा फेरी की तरह मंगवाओ। ठीक है जी। बाकी तो जी राणा जी आज के रेट तो बता दो, कितने बढ़े कितने घटे क्या आप? दिल्ली में बढ़ेंगे 3 दिन बाद। आज नई रेट बता दो जी एक बार। ये दिया जी 120 का, 120 रुपये। ये मोटा आया था 140 का बिका। नए में भाव बढ़ेगा रुक के, इसमें जो अभी जो पीछे तेजी आई है उसका असर दिल्ली में 3 दिन 4 दिन में होगा। हालांकि व्यापारियों ने आज हमारा माल रोक दिया।
आज बेचना बंद कर देंगे, बेचो ना जी ये। उन्होंने कहा है जी 2 दिन बाद बेचेंगे। ये माल किस रेंज का जी है? ये सर 150 बेच रहे थे अच्छा और जी। पिछले हफ्ते से पहले 180 बेच रहे थे। अच्छा अब जी। व्यापारी ने दोबारा इसको 170 बोल दिया। अच्छा जी। पिछले हफ्ते हमने रोका था जान के, किसान व्यापारी बोल रहा था बेचो, मैंने कहा था रुक जाओ। आज व्यापारी ने रोक दिया कि जी अब रुक जाओ। ठीक है जी। हम कह रहे बेच ले, वो कह रहे रुक जाओ। और ऐसे माल जी हैं? ये वही है 100, 110, अच्छा जी, 120। अच्छा। ठीक है जी, यानी जो रेट था वही है जी। और फार्मिंग की बात करें जी, फार्मिंग का जी? फार्मिंग भी चल रहा है जी 120, 130, 150 इसको तक। ये फार्मिंग इसको भी खा रहे जी लोग? सर ये इंग्लिश वेजिटेबल्स में काम आता है, जो इटालियन हो गया, जापानीज हो गया, हाँ जी। तो इनमें काम आता है ना। और फिर जो वो चाइना आप दिखा रहे हैं मार्केट में, आज 265 रुपये का दिल्ली बिका है थोक में, तो परचून में बिकेगा 400 रुपये किलो। चाइना? हाँ, तो उसके मुकाबले तो 150 अपना हिंदुस्तान का बिकेगा ना, तो उनको भी तो टक्कर दोगे नहीं ये दोगे। तो फिर बॉयल सब्जियों में चलता है ना, वैसे तो नहीं खाने में चलेगा जी? छोंक में नहीं चलेगा, बॉइल्ड में चलेगा। अच्छा जी। छोंक नहीं लगेगा, बॉइल्ड वेजिटेबल में जो छोंक लगा दें जिसका तड़का बॉइल्ड लगा, में, स्टीम वेजिटेबल्स में चलेगा। हाँ जी, जो इसका तड़का लगाए तो क्या दिक्कत आती है जी? तड़के में झाग आ जाती है, अच्छा जी। थोड़ा झाग आ जाती है, बाकी स्वाद है चाइना से तो कहीं गुना अच्छा। ठीक है जी। और जो चनिया लहसुन की बात करें जी? चनिया जी पीला होगा तो 500, 600 और काला पीला होगा तो 200, 250। ठीक है जी। आज पीछे भी तेजी आई जी प्रोडक्शन मंडियों में? कुछ प्रोडक्शन है? मंडी में 10 से 15 रुपये तेज है आज। आज? अब ऐसे ही रोज आपको कोई ना कोई खुशखबरी, कुछ ना कुछ मिलती रहेगी। ठीक है जी। तो आज यानी यहाँ पर भी तेजी नहीं मानी जाए, स्टैंड? नहीं, हलचल तो है ही है भाई साहब। आज अगर लोगों के, व्यापारियों के फ़ोन सब आड़तियों को गए होंगे, सबने रोका होगा थोड़ा। अगर ना रोके तो आज कम से कम 6 से 7 हज़ार कट्टा बिके, रोका गया तो 4 हज़ार कट्टा बिकेगा। जिनके माल में अभी कसर है ऊटी वालों में, एक तो है आज उखेड़ दे, एक है जो पूर्ण रूप से 10 दिन बाद पक्केगा। देखो उनके भाई लिए साहब, क्या अगला साल पूरा बहुत बढ़िया है। इसकी बात करें, जो जिनके अभी ताजे माल तैयार सुनिए हो रहे हैं। ना, अगला साल पूरा बहुत बढ़िया है। उठा पटक चलेगी, कटिंग नहीं होगी, पहली चीज। दूसरी चीज, अब हम शुरू में आ कटिंग जाए कैसी? ऊटी, कि लोगों को लग रहा है 10, 15, 20 रुपये का बिक जाएगा, तो वो तो नहीं बिकने वाला। अच्छा जी। फसलों का आकलन लग चुका। अब हम आगे खड़े हो जाए ऊटी में, जो ऊटी सबसे पहले आएगा। इसमें जिनका पक चुका माल वो निकाले, जिनका पका नहीं है, कच्चे पक्के माल ना निकाले, क्योंकि अभी कच्चा पक्का निकालोगे तो भाव नहीं मिलेगा। वो अगर पकने के बाद भी अगर उसका डबल भाव मिल गया तो भी बढ़िया। ठीक है जी। भाई आप कच्चा पक्का निकाल दो, 30 रुपये का बिकता है या 40 का बिकेगा कच्चा माल आप, और पकने के बाद अगर 100 का बिक गया तो वो फायदा है ना आपका। ठीक है जी। 10 दिन लगेंगे, हफ्ता लगेगा, पूरा माल पका के ही निकाले, क्योंकि अभी पूरा महीना आपको मिलेगा। जनवरी का पूरा महीना अच्छा रहेगा। जनवरी का पूरा महीना अच्छा रहेगा और उठा पटक रहेगी। जो उठा है वो कहाँ उठा ही रहेगा। कहाँ तक जाएगा रेट वो? नहीं देखो, ये तो है नहीं रोज ही 10 रुपये 15 रुपये बढ़ते जाएंगे। ठीक है जी। देखो, रेट बोलने में हर बार हम अटकते हैं मैं बुलवाना चाह रहा कि साहब ना, और मैं हर बार रोकता हूँ अपने आप को। देखिए, पोजीशन टाइट हो रही है, बिक्री हो जाए, इज्जत से सबके माल बिक जाए, जो लोगों को नुकसान हो रहे थे वो निकल जाए, तो ये बहुत है। ठीक है जी। भाव की सीमा नहीं होती। भाव तो जब 350 तब भी लोगों ने नुकसान खाया, 350 पहुँच के फिर 50 पे आए। नुकसान पूरे हो जाएंगे, थोड़े बहुत? बहुत लोगों को, बहुतों को होता पूरा। जिन्होंने इस साल हिम्मत रखी थी, खूब हुआ उनको पूरा। ठीक है जी। यानी धीरे धीरे बेचते रहें इसमें भी। तेजी वो जो जेब में आए और मजा लेते रहो। क्यों ठीक है जी? तेजी वो है जो जेब में आए, धीरे धीरे बेचो, मजा लेते रहो। ठीक है जी। धन्यवाद बाबू जी, बहुत राम राम। अनिल, दोस्तों, भाई साहब की दुकान का एड्रेस है जी, इनका ये मोबाइल नंबर है। अब ये माहौल ठीक हो गया, अभी अगले हफ्ते धीरे धीरे बेचते हैं। अनिल कहाँ गया?